लद्दाख के पुरशकोह पहाड़ों की आगोश में दरियाए इंडस का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब है। अनगिनत बस्तियों और शहरों को सैराब करने वाला इंडस रिवर ही दरियाए सिंध कहलाता है। चीन की कैलाश पहाड़ियों में मानसरोवर झील दरियाए सिंध का असल मंबा है, जहां साफ शफाफ चश्मों और बुलंद तरीन ग्लेशियर्स के पानियों से इसका आगाज होता है। पाकिस्तान का तवील तरीन दरियाए सिंध खित्ते लद्दाख की इन्हीं हसीन वादियों से बड़ी शान शौकत के साथ बहता हुआ गुजरता है और हजारों मील की मसाफत के बाद कराची पहुंचकर बुहैरे अरब में जम होता है। ये इंडस रिवर आगे चल के तकरीबन यहाँ से 25-30 किलोमीटर के फासले पे जाएंगे तो ज़ंस्कार एक दरिया है, उसमें इसका संगम होता है और फिर इन दोनों दरियाओं का संगम एक बन के बहता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। हम आपको अब यहाँ से जो है ज़ंस्कार के संगम पे ले चलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ से कैसे अपनी जो दरियाए सिंध है वो अपनी ताकत पकड़ता है। लद्दाख की मरकजी पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान से गुजरने वाला दरियाए इंडस एशिया के तवील तरीन दरियाओं में से एक है। रास्ते में पड़ने वाले तमाम नदी नालों को ये अपने आप में समोते हुए चलता है। ये लद्दाख की वादी ज़ंस्कार है। दरियाए सिंध यहाँ दरियाए ज़ंस्कार से मिलता है, जिसका पानी कदरे मटियाला है। ये उसका पहला बड़ा संगम है जिसमें सयाहों की बड़ी दिलचस्पी रहती है। ज़ंस्कार संगम के नाम से मारूफ ये मकाम राफ्टिंग के लिए भी मशहूर है। कहा जाता है कि राफ्टिंग के लिए ये दुनिया का बुलंद तरीन मकाम है। जहाँ हम खड़े हैं ये इलाका ज़ंस्कार है, यानी लद्दाख की एक और वैली है और यहाँ से दो दरियाओं का संगम ताकत और ज़्यादा ताकतवर होकर के फिर ये बहता है। आप मेरे पीछे जो पहाड़ी हैं वो देख रहे हैं, ये बटालिक सेक्टर है और बटालिक सेक्टर के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है। पहाड़ों का सीना चाक करते हुए दरियाए सिंध की रवानी और सब्जो नीलगू पानी का ज़ेरो बम काबिल दीद है। दरियाए सिंध में हर बरस दरियाए नील से दोगुना पानी बहता है। बटालिक सेक्टर के आलीशान पहाड़ों के दरमियान भी इसकी शानदार रवानी देखने के लायक है। लद्दाख के बेशतर इलाकों में ये पहाड़ों के बीच से गुजरता है, ताहम पाकिस्तान में ये ज़्यादातर मैदानी इलाकों में बहता है। जुनूबी एशिया की कदीम सकाफ़तों में दरियाए सिंध का जिक्र बड़ी आन बान के साथ हुआ है। कहा जाता है कि ज़मीन की सैराबी के साथ ही इसकी आगोश में लालो गोहर भी पैवस्ता है। इस वक्त हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे पीछे जो दरिया बह रहा है और जो पहाड़ है, पहाड़ के बिल्कुल पीछे पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। हमने दरियाए सिंध की कहानी आपको बताई कि लद्दाख में इसकी कैसे ओरिजिन होती, कहाँ से इसका आगाज़ होता है, फिर ये कैसे मुख्तलिफ दरियाओं से मिलता हुआ और पहाड़ों के चश्मों से जो पानी आता है उससे मिलता हुआ कैसे ये यहाँ बटालिक सेक्टर तक पहुँचता है और आगे जाकर के पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर दरियाए सिंध कहलाता है। सलाहुद्दीन ज़ैन, DW न्यूज़, बटालिक सेक्टर, करगिल।